नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मॉडल सेट मास्टर में। आज हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट संख्या 8। इससे पहले अगर आप 7 सेट नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। बिहार में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय कब स्थापित हुआ था? 1891 में। सार्वजनिक पुस्तकालय कौन सा है? खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। बिहार में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय 1891 में पटना में स्थापित हुआ, जो पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। पटना का ख्याति प्राप्त खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी किस वर्ष स्थापित हुई थी? 1891 में। 29 अक्टूबर 1891 में खान बहादुर खुदा बख्श ने स्थापना किया था। खुदाबख्श खान द्वारा स्थापित यह लाइब्रेरी 1891 में खोली गई थी। इसमें हजारों दुर्लभ अरबी फारसी पांडुलिपियां हैं। बिहार के किस शहर में सरस्वती पुस्तकालय स्थित है? मुजफ्फरपुर में। स्थापना 1899 में। संस्थापक और सहयोगी जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सरस्वती पुस्तकालय मुजफ्फरपुर का एक प्रमुख पुस्तकालय है जो साहित्य गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। बिहार राज्य पुस्तकालय सेवा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। 1958 में बिहार राज्य पुस्तकालय सेवा का गठन हुआ ताकि राज्य भर में पुस्तकालयों का संचालन व विकास हो सके। बिहार में राज्य केंद्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? पटना में। बिहार राज्य केंद्रीय पुस्तकालय राजधानी पटना में है। यह राज्य का सबसे बड़ा सार्वजनिक पुस्तकालय है। बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय पुस्तकालय कौन सा है? पटना विश्वविद्यालय। स्थापना 1917 में। कहीं कहीं 1919 भी है। पटना विश्वविद्यालय पुस्तकालय 1917 में स्थापित हुआ और यह बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय पुस्तकालय है। बिहार में जुबली पुस्तकालय किस शहर में है? छपरा में। लगभग 1910 के आसपास इसकी स्थापना मानी जाती है। जुबली पुस्तकालय छपरा में स्थित है और यह क्षेत्र का ऐतिहासिक व प्रमुख सार्वजनिक पुस्तकालय है। खुदाबख्श पुस्तकालय किस प्रकार की पांडुलिपियों के लिए प्रसिद्ध है? अरबी, फारसी और उर्दू। खुदाबख्श पुस्तकालय में मुख्यतः अरबी और फारसी भाषा की प्राचीन पुस्तकालयों का विशाल संग्रह है। बिहार सरकार की कौन सी योजना ग्रामीण पुस्तकालयों के विकास के लिए चलाई गई थी? दीदी की लाइब्रेरी। मधेपुरा जिला से 10 फरवरी 1923 को चलाई गई थी। मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर से। दीदी की लाइब्रेरी योजना का उद्देश्य ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में पुस्तकालयों का विकास कर शिक्षा का प्रसार करना। बिहार में राजकीय पुस्तकालय निर्देशालय की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। राज्य की केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना 1955 में।
राजकीय पुस्तकालय सेवा की स्थापना 1958 में। 1952 में बिहार सरकार ने राजकीय पुस्तकालय निर्देशालय की स्थापना की, जो राज्य के सभी पुस्तकालयों का संचालन करता है। दरभंगा का प्रसिद्ध नव भारत पुस्तकालय कब स्थापित हुआ था? 1930 में, कहीं कहीं 1931 में है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। दरभंगा का नव भारत पुस्तकालय 1930 में स्थापित हुआ था और यह क्षेत्र के पुराने पुस्तकालयों में से एक है। बिहार सरकार द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालयों में किस पद की नियुक्ति अनिवार्य है? पुस्तकालय अध्यक्ष की। पुस्तकालय संचालन व प्रबंधन के लिए पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति अनिवार्य है। बिहार का कौन सा पुस्तकालय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साहित्य का महत्वपूर्ण स्रोत है? खुदाबख्श पुस्तकालय। खुदाबख्श पुस्तकालय में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी अनेक दुर्लभ किताबें और दस्तावेज उपलब्ध हैं। बिहार में कितने राजकीय पुस्तकालय 2025 तक संचालित हैं? 22। 2025 तक बिहार में लगभग 22 राजकीय पुस्तकालय कार्यरत हैं, जिन्हें निर्देशालय संचालित करता है। बिहार में लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई के लिए प्रमुख विश्वविद्यालय कौन सा है? पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी साइंस की डिग्री और डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध हैं। बिहार के किस जिले में अम्बा पुस्तकालय स्थित है? औरंगाबाद में। अम्बा पुस्तकालय औरंगाबाद जिले में स्थित है। यह क्षेत्रीय स्तर का महत्वपूर्ण पुस्तकालय है। खुदाबख्श पुस्तकालय किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे। खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी गंगा नदी के किनारे पटना में स्थित है। बिहार में पहला जिला पुस्तकालय किस शहर में स्थापित हुआ था? पटना में। पहला जिला पुस्तकालय पटना में स्थापित किया गया था, जो बाद में राज्य केंद्रीय पुस्तकालय में बदल गया। बिहार में पुस्तकालय आंदोलन के प्रमुख प्रेरक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कहीं कहीं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भी हैं, ऑप्शन ध्यान में रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार में शिक्षा और पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार में पहला डिजिटल पुस्तकालय कहाँ स्थापित हुआ? रोहतास में। पहला डिजिटल पुस्तकालय रोहतास जिले के देहरी डालमिया नगर परिषद में स्थित है। लाइब्रेरी का नाम महात्मा बुद्ध पिंक लाइब्रेरी है। बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण पुस्तकालय योजना कब शुरू की गई? 2008 में। 2008 में बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में ज्ञान प्रसार के लिए ग्रामीण पुस्तकालय योजना शुरू की। पंडित नेहरू पुस्तकालय बिहार के किस जिले में है? अरवल जिले में। पंडित नेहरू पुस्तकालय अरवल जिले में स्थित है। इसकी स्थापना लगभग 1934 है। बिहार में
लोक शिक्षण संस्थान किस क्षेत्र में पुस्तकालय सेवा देता है? ग्रामीण क्षेत्र में। लोक शिक्षण संस्थान ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय सेवा प्रदान करता है ताकि गांव में साक्षरता बढ़े। बिहार सरकार का पुस्तकालय निर्देशालय किस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है? शिक्षा विभाग के अंतर्गत। पुस्तकालय निर्देशालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत काम करता है, जो सभी सार्वजनिक पुस्तकालयों का प्रबंधन करता है। बिहार में पहला महिला पुस्तकालय कहाँ खोला गया? भागलपुर में। बिहार का पहला महिला पुस्तकालय भागलपुर में खोला गया था, जिसका उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना था। रामविलास शर्मा पुस्तकालय किस जिले में स्थित है? मधुबनी में। यह पुस्तकालय मधुबनी जिले में स्थित है और स्थानीय स्तर पर प्रसिद्ध है। बिहार में अंचल पुस्तकालय की स्थापना मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्राम पंचायत स्तर पर शिक्षा का प्रसार। अंचल पुस्तकालय ग्राम पंचायत स्तर पर पढ़ाई लिखाई और साक्षरता के लिए बनाए गए हैं। बिहार का कौन सा पुस्तकालय संस्कृति साहित्य का सबसे बड़ा संग्रह रखता है? बिहार संस्कृति पुस्तकालय। बिहार संस्कृति पुस्तकालय में प्राचीन संस्कृत साहित्य का विशाल संग्रह मौजूद है। बिहार में पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण कब शुरू हुआ? 2005 में। 2005 ईस्वी में से बिहार सरकार ने पुस्तकालयों में कंप्यूटरीकरण और डिजिटल सेवा शुरू की। बिहार में शताब्दी पुस्तकालय किस जिले में है? भागलपुर। शताब्दी पुस्तकालय भागलपुर जिले में स्थित है। बिहार सरकार का कौन सा कार्यक्रम मोबाइल पुस्तक सेवा उपलब्ध कराता है? दीदी की लाइब्रेरी। दीदी की लाइब्रेरी मोबाइल पुस्तकालय सेवा जो ग्रामीण व पिछड़े इलाकों में किताबें पहुंचाता है। बिहार में पहला ई लाइब्रेरी किस वर्ष शुरू हुआ? 2013 में। कहीं कहीं 2014 भी लिखा हुआ है, ध्यान में रखिएगा। बिहार में पहला ई लाइब्रेरी 2013 में शुरू हुआ, जो ऑनलाइन किताबें और नोट्स उपलब्ध कराता है। बिहार सरकार ने डिजिटल लाइब्रेरी मिशन किस योजना के तहत शुरू किया? मुख्यमंत्री शिक्षा सुधार योजना। मुख्यमंत्री शिक्षा सुधार योजना के अंतर्गत डिजिटल लाइब्रेरी मिशन शुरू हुआ। बिहार में सबसे बड़ा पुस्तकालय भवन किस शहर में है? पटना में। पटना में राज्य केंद्रीय पुस्तकालय भवन बिहार का सबसे बड़ा पुस्तकालय भवन है। बिहार का कौन सा पुस्तकालय साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित है? रेणु पुस्तकालय। बिहार का कौन सा पुस्तकालय साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित है? रेणु पुस्तकालय। रेणु पुस्तकालय फणीश्वर नाथ रेणु के नाम पर स्थापित है और उनकी रचनाओं का संग्रह इसमें है। बिहार में कितने ग्रामीण पुस्तकालय 2025 तक सक्रिय हैं? लगभग 350, लगभग 350। 2025 तक बिहार में लगभग 350 ग्रामीण पुस्तकालय सक्रिय रूप से संचालित हैं।
बिहार सरकार द्वारा पुस्तकालयों में कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जा रहा है? सॉल्व। बिहार में पुस्तकालयों के स्वचालन के लिए सोल सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। बिहार में पुस्तकालय अध्यक्ष की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? बी लाइव या बी लिस। पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बी लाइव या बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है। बिहार में जिला पुस्तकालयों का प्रबंधन कौन करता है? जिला शिक्षा पदाधिकारी। जिला पुस्तकालयों का प्रबंधन जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ के अधीन होता है। बिहार में पुस्तकालयों के लिए किस वर्ष बजट प्रावधान किया गया था? 2012 में। 2012 में बिहार सरकार ने पुस्तकालय विकास के लिए विशेष बजट की व्यवस्था की। बिहार का कौन सा पुस्तकालय साहित्यिक गोष्ठियों के लिए प्रसिद्ध है? जुबली पुस्तकालय। जुबली पुस्तकालय छपरा में नियमित साहित्यिक गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं। बिहार सरकार की कौन सी योजना में बच्चों के लिए विशेष पुस्तकालय खोले गए हैं? बाल ज्ञान योजना। बाल ज्ञान योजना के अंतर्गत बच्चों के लिए विशेष पुस्तकालय स्थापित किए गए। बिहार का कौन सा जिला पुस्तकालय राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत है? बिहार का कौन सा जिला पुस्तकालय राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत है या पुरस्कृत हुआ है? पटना। पटना का राज्य केंद्रीय पुस्तकालय राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट पुस्तकालय के रूप में पुरस्कृत हुआ है। बिहार में पहला पुस्तकालय कानून किस वर्ष लागू हुआ? 2008 में। 2008 में बिहार में पहला पुस्तकालय कानून लागू किया गया। बिहार में पुस्तकालय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 12 अगस्त। कहीं कहीं 9 अगस्त भी है, इसको भी ध्यान में रखना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक लगाना है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के जन्मदिन 12 अगस्त को बिहार में पुस्तकालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार में मोबाइल लाइब्रेरी सेवा का पहला प्रयोग किस जिले में हुआ? गया जिले में। पूर्णिया भी ध्यान रखना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूर्णिया भी हो सकता है। पहला मोबाइल पुस्तकालय का प्रयोग गया जिला में किया गया। बिहार का कौन सा पुस्तकालय यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी द्वारा वित्त पोषित है? पटना विश्वविद्यालय पुस्तकालय। पटना विश्वविद्यालय पुस्तकालय को यूजीसी से वित्त पोषण मिलता है। बिहार में लाइब्रेरी साइंस में पहला एम लाइव कोर्स किस वर्ष शुरू हुआ? 1980 में। 1980 में बिहार में एम लाइव मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस कोर्स शुरू किया गया। बिहार का कौन सा पुस्तकालय ऑनलाइन कैटलॉगिंग की सुविधा सबसे पहले लाया? राज्य केंद्रीय पुस्तकालय। राज्य केंद्रीय पुस्तकालय पटना ने सबसे पहले ऑनलाइन कैटलॉगिंग की सुविधा शुरू की। बिहार में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन का मुख्य नारा क्या है?
बिहार में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? सब पढ़े सब बढ़े। सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन का मुख्य नारा सब पढ़े सब बढ़े था, जिसका उद्देश्य सबके लिए शिक्षा उपलब्ध कराना था।